पहले उतारे माँ गौ माता को राष्ट्र माता। स्वामी हर्षानंद संस्थापक योग दर्शन परमार्थिक ट्रस्ट बहुत लंबे समय से बच्चों में तथा बंदियों में काम कर रहे हैं। हमारा सपना है इस धरती पर एक स्वस्थ मानव को आकार देना, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो। इस समय देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन गति लेने जा रहा है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने गाय माता को राष्ट्र माता घोषित किया 20 नवंबर 2023 को रामलीला मैदान में। और अब उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि देश के सारे संतों को एकता के सूत्र में बांध के गाय की उस शक्ति से परिचित करवाना जिससे हमारा परिचय नहीं है। हमारे ऋषियों की परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री तीनों पवित्रता के द्योतक हैं। तो गंगा, जैसा कि आप जानते हैं, अविरल धारा है उसकी, है ना, युगों युगों से बह रही है। और गायत्री ऋग्वेद का मंत्र है, ये पूर्ण मंत्र माना गया है। लेकिन आज हम बात करेंगे गाय की। बहुत करीब 16 साल पुरानी बात है। हैदराबाद में एक इस्लामिक संगठन ने कहा हम 25,000 गाय काट के विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। मैं टर्मिनल 3 के बाजू में मेरा आश्रम था दिल्ली में, मैंने खबर पढ़ी, तब हम लोग वहाँ गए हैदराबाद में। हमने प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री से मिले और ज्ञापन दिया कि भाई देश सनातन का देश है, ये गाय से प्यार करते हैं, ये गाय को काटने की बात कर रहे हैं, इससे तो समाज में हिंसा फैलेगी। तो रेड्डी जी ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी कि स्वामी जी हम आपका बहुत आदर करते हैं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं गाय पालता कौन है। मैंने कहा हिंदू। गाय काटता कौन है? मुसलमान। उसको देता कौन है? कि हिंदू। कभी आपने सोचा कि वो क्यों देता है? आप इस पर रिसर्च करिए। और मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये मुख्यमंत्री ने कहा कि आप जो है समाज को जागरूक करिए कि बिना दूध वाली गाय से, उसके गोमूत्र से और गोबर से आप 500 रुपये उस ज़माने में पैदा करके दिखा दो, मैं गारंटी करता हूँ ये काटने वाले हाथ उसको पालने लग जाएंगे। मेरे दिमाग में ये वायरस उसी दिन घुस गया था। तब मैंने मेरे एक IIT प्रोफेशनल आदमी से कहा, मैंने कहा आप गोमूत्र से क्या बना सकते हो? उसने कहा स्वामी जी कोशिश करेंगे। 10 साल की कोशिश के बाद उसने उसको संजीवनी रस में बदल दिया। आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, पेटेंट भी प्राप्त कर लिया उसने। गोमूत्र से ऐसा रस बनाया, दुनिया का सबसे सर्वाधिक स्वादिष्ट पेय बना दिया उसने, दुर्गंध खत्म कर दी उसकी, और बहुत ही सरल तरीके से। उसको मैंने एक वादा उससे लिया कि तुम इसका व्यापार नहीं करोगे। उसने मुझसे वादा किया कि स्वामी जी मैं इसका व्यापार नहीं करूँगा, हम गाँव-गाँव में ये प्रशिक्षण देंगे और लोग ये संजीवनी रस बनाएंगे। तो उस गोमूत्र से हम बहुत बड़ी तादाद में आर्थिक साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। वो कैसे? ध्यान से सुनिए। हिंदुस्तान, इसकी आत्मा गांव है, गांव में रहती है ना, वो गांव में लोग गाय से प्यार करते हैं। तो ये प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, हमारा गोमूत्र सारा बच जाएगा, ठीक है, उससे पैसा मिलेगा, वो गाय की सुरक्षा करेंगे, अपना घर भी चलाएंगे। अब गोबर है, गोबर से धूप बत्ती, लकड़ी, ये सब तो हमारे चिन्नाजी और स्वामी हैदराबाद वाले, तिरुपति वाले बना रहे हैं। उन्होंने 400 मशीनें जर्मनी से बुला के और सारी हाईटेक उत्पादन बनाना शुरू कर दिया। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चिन्ना भाई इससे काम नहीं चलेगा, और हाईटेक हम क्या बना सकते हैं, और ऐसे सुंदर उत्पाद बनाओ जिससे हमारे कृषक को, हमारे गाय पालने वाले को कम से कम 1000 से 2000 रुपये रोज मिले, तो सब लोग उसको दिल से पालेंगे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, योग विषय का विद्यार्थी होने के नाते आप एक प्रयोग करिएगा, गुड़ को लेप बना के गाय को चटाइए, तो आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट स्प्रे करेगी। उसको ऐसी शक्ति प्रकृति ने दी है, हम उसका आदर नहीं कर रहे। हमारे ऋषि पागल नहीं थे, हजारों साल पहले उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से इस शरीर को पढ़ लिया और अनगिनत पशु पक्षियों से आसन प्राणायाम सीखे। और वो कहते थे प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए नहीं भेजा है, अपनी बगिया को गुलजार करने के लिए भेजा है। इस समय भारत की भूमि पे पंसारी की दुकान से ज़्यादा दवाई की दुकान है। यही सब चलता रहा तो आने वाले 10 सालों में भारत की धरती पे एक स्वस्थ बच्चा खोजना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें भारत को दुनिया का सबसे खुशहाल देश बनाना है, तो हमें गाय माता से प्यार करना सीखना है। यही मिशन है हमारे शंकराचार्य जी का। आपने कहा महाराज जी, आपने कहा शंकराचार्य जी ने जो मिशन चलाया है बहुत अच्छा, मैं भी उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे मिशन चलने चाहिए हमारे देश में। लेकिन उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो संवैधानिक पद पर बैठकर और गाय मांस खाने की बात करते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए एक चीज़ बताऊँ, बिना किसी रेखा को छुए आप बड़ी रेखा कर दो तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे आज़ादी का आंदोलन 1857 में शुरू हुआ, 1947 में देश आज़ाद हो गया, पर आज़ादी कहाँ आई? आज भी भारत के 27% बच्चे पूर्णिमा के खिलते हुए चांद में चावल की रोटियां खोज रहे हैं। तो उनके जीवन में आज़ादी आई क्या? क्यों नहीं आई? क्योंकि जिसको मौका मिला वही खून चूसने पे लग गया। ऐसा हमें नहीं करना। हमने शरीर के अंगों के मानिंद एक दूसरे की मदद करना सीखना सिखाना है। जब हम बच्चों पे फोकस करेंगे, 10-20 साल उनके IQ लेवल पे काम करेंगे। हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, मिशन निरोग पंजाब में हम IQ लेवल पे बच्चों पे काम कर रहे हैं। अब हम बनारस से ये सारा मिशन चलाएंगे। हम बच्चों के IQ लेवल को बढ़ा देंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। इतनी सी तो बात है।
अगर हम जागृति पैदा कर सके तो सारी चीज़, अब आप जिन राजनीतिक दलों की आप बात करते हैं तो हमारे वोट से तो वो पहुँचते हैं वो, तो शक्ति तो हमारे हाथ से फिसलती है। बीज में परिवर्तन अगर आप कर दो तो ठीक है, आप पेड़ में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो बीज में परिवर्तन कहाँ होना है? आप हम जागेंगे, समाज जागेगा, समाज जागेगा, आप अच्छे एमएलए एमपी चुनोगे, वो अच्छे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनेंगे, अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। इसमें क्या कौन सी किंतु परंतु? सिंपल सी बात है, सारा वोट की शक्ति में छुपा हुआ है भारतीय लोकतंत्र। तो लोगों को जागरूक करना है। जागरूक करने का ये गाय का माध्यम बहुत बढ़िया है। गाय माता से पर्यावरण शुद्ध होगा, उसके गौमूत्र से, उसके गोबर से अनेक हाईटेक उत्पाद बनेंगे, हमें आर्थिक रूप से ताकतवर बनने का मौका मिलेगा और सबको प्यार बांटेंगे जो गाय माता बांटती है, वो तो हमें सिखाती है। आपने कहा गौमूत्र का व्यापार नहीं होगा, हाँ। ये आपके वचन थे, हाँ। लेकिन बाबा रामदेव जी कर रहे हैं। नहीं, मैं फिर वही बात, हाँ। हम बड़ी रेखा खींचेंगे, ऐसी रेखा जो जन जन के भीतर ऊर्जा का संचार करेगी। हमारा उद्देश्य है देश के प्रत्येक नागरिक को जिम्मेदार भूमिका में लाना। नागरिक दायित्वों का प्रश्न है। एक व्यक्ति धनवान बन जाए और 56 लोग भूखे मरे, ये नहीं। शरीर के अंगों के मानव एक दूसरे की मदद करना सिखाना, यही तो हमारा गोल है। इसी पे तो हम काम कर रहे हैं। हम बच्चों में बंदियों में क्यों काम करते हैं? हम समाज में काम ही नहीं करते। हमारा सारा जीवन, मैं 70 साल का होने आया, 45 साल से बच्चों में बंदियों में काम कर रहा हूँ। बाबा रामदेव भी तो आइकॉन है। बात है, आप है ना कंट्राडिक्ट मत करो। आइकॉन है ना समाज के। मेरी बात सुनो, कोई आइकॉन संसार में अंतिम नहीं रहता। धरती कभी निर्बीज नहीं होती। अगर हम बैरिंग पे बैलगाड़ी के खड़े रहेंगे तो बच्चे ड्रोन पे नहीं उड़ पाएंगे। उन्होंने अगर कोई आइडिया दिया होगा तो उसका रिस्पेक्ट है। अब उससे आगे क्या? आज ड्रोन बन गया, बच्चे जापान में 64 में बुलेट ट्रेन आया, आज तक नो डिले नो एक्सीडेंट। हमारी 100 किलोमीटर की गाड़ी पूरे नीचे जा गिरती है। तो हमारी ट्रेनिंग में कमजोरी है। हम ट्रेनिंग अच्छी करें तो ये सब बदल जाएगा। हम क्यों किसी की निंदा करें? हम तो अपनी रेखा को बड़ा करेंगे। हमें किसी की निंदा नहीं करना। जो कर रहे हैं सब अच्छा, लेकिन और अच्छा क्या करना, इस दिशा में हम सोच रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज कहते हैं कि गौमूत्र का पूरे देश में छिड़काव होना चाहिए, कैसे देखते हैं उसको? मैं किसी भाई व्यक्ति पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। मैं एक समसामयिक बात करता वो भी तो संत है ना। आप नहीं सुनिए, संत का मतलब होता है सत्य का पति, ठीक है। और ये सत्य है कि भारत में आज की तारीख में गाय कट रही बहुत बड़े भारी पैमाने पर। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि हम अपने स्वरूप को ही वैसा बना लें, अपने अंदर गाय को पहले उतारें। माँ, अगर हम ऐसा कर सकेंगे हमारे भीतर, तो हम खुद को थोड़ी काटेंगे। तो पहले उस स्वरूप को जीना पड़ेगा। गाय माता के प्रति आदर का भाव पैदा होगा, अपने आप सारी चीज़ें बदल जाएगी। एक ज़माने में कितनी बलि प्रथा थी, एक ज़माने में कितने अंधविश्वास कुरीतियाँ थी, धीरे धीरे सब चले गए ना। लोगों में जागृति आ रही है। एक सतत प्रक्रिया, एक दिन में कुछ नहीं होता मेरे भाई, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। लेकिन महाराज जी, एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है जब कोई ऐसी घटना होती है। फिर वही बात है। अरे एक पूरे मानव को बात करो। मैं ये कहता हूँ, योग विषय विद्यार्थी हूँ, इस शरीर को पढ़ रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ संसार में सिर्फ 2 जातियाँ, मेल एंड फीमेल, तीसरी कोई जाति नहीं है। ये तो आपके हमारे दिमाग की उपज है। तो जब हम उस बाउंड्री को तोड़ देंगे तो एक पूरा मानव आएगा जो प्रकृति की बगिया को गुलजार करेगा और उसमें बड़ी भूमिका गाय माता निभाएगी। इसमें किसी को क्या ऐतराज होना चाहिए? कई देश में बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं गौ रक्षा के नाम पे, फिर आपको अलग से करने की क्या जरूरत है? उन सबको मिलाएंगे ना, सबका एक संघ बनाएंगे। उन सबके विचारों की महत्ता भी तो है ना जो काम कर रहे हैं, और उसको कैसे रिफाइन किया जा सकता है, यही तो मैं कह रहा हूँ। भारतीय संविधान कब बना? 1950 में। कितने संशोधन हुए, क्यों हुए? देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलाव समय की मांग होती है। एक ज़माना था जब इंसान पत्ते बांध के रहता था, आज बच्चे ड्रोन पे उड़ रहे हैं। तो माइंड जैसे जैसे अपग्रेड होगा, हमें इस प्रकृति की दिव्यता का एहसास होगा कि 5 एलिमेंट, ये जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, हज़ारों साल पहले भी थे, आज भी हज़ारों साल बाद भी रहेंगे। आप हम सब अपने स्वरूप बदलते रहेंगे। आज मैं बूढ़ा हो गया, 70 साल का होने आया, कल ये शरीर नहीं रहेगा। तो ऐसा थोड़ी मैं कहीं चला जाऊँगा। ये जो मैं है, ये कौन है? ये आत्मा। और आत्मा कब प्रकट होती है? जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी सैनिक उसके साथ मिलकर आपको रास्ता देते हैं, तो आपका आत्मा से साक्षात्कार होता है। आत्मा परमात्मा का अंश है। वो कहती है सबसे प्यार करो, कोई नफरत बांटने की जरूरत नहीं। एक पूरा मानव आएगा, धरती पे स्वर्ग उतरेगा, हम सब मिलके प्रकृति की बगिया को गुलजार करेंगे। पशु पक्षी भी हमारे सहयोगी बनकर आगे बढ़ेंगे, उनको भी जीवन जीने का अधिकार। तो समाज को जागरूकता के लिए क्या मिशन आपका? यही तो है। गाय माता से अगर हमने उसके उस स्वरूप को दिखा दिया कि हमारे ऋषि इसको क्यों मानते थे कि 33 कोटि देवी देवता इसमें हैं, तो उसके पीछे वो क्या रिसर्च आएगी, यही तो हमने करना है, यही तो हमने दिखाना है। आप प्रयोग करके देखिए।